सत्यव्रत मनु ही एक दिन स्नान करने के लिए सरोवर में गए और स्नान करने के पश्चात जब वो बाहर आए, फिर हाथों में अंजुलि में जल भरा, भगवान सूर्य देवता को देखा, अर्घ्य देने लगे और अर्घ्य दे करके दोबारा जब अंजुलि में जल भरा तो जल भरते ही छोटा सा मत्स्य, एक छोटी सी मछली हाथों में आ गई, उनका दर्शन किया। मछली ने कहा कि मुझे वापस जल में मत फेंकिए, यहां बड़ी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। अब ये तो सत्यव्रत मनु जान गए कि ये कोई सामान्य मछली तो नहीं है, जो मानवोचित भाषा में बात कर रही है, ये कोई सामान्य मछली नहीं है। और कोई विशेष बात जान करके उन्होंने उस छोटी सी मछली को अपने कमंडल में छोड़ दिया और कमंडल लेकर के अपने आश्रम को चले आए, शयन किया रात्रि को, और प्रातः काल उठ करके जब कमंडल में जाकर के देखा तो मछली बड़ी हुई, बढ़ गई है और कमंडल में फंस रही है। तो बड़ा पात्र लिया, परात लेकर के बड़े से पात्र में जल भरा और वो मत्स्य को निकाल करके फिर उसमें रख दिया। कुछ काल के बाद जाकर के फिर दर्शन किया तो मछली वो पूरे परात को भी ढक रही थी। तो ये जान गए कि ये कोई सामान्य तो मत्स्य नहीं है, इसलिए ले जा करके उनको वापस सरोवर में छोड़ दिया और कहा कि अब तो आप बड़े हो गए हैं, अब तो आपको भय नहीं है, क्योंकि सरोवर में आपके जितनी बड़ी कोई मछली नहीं है, अब सानंद रहो यहां। और चले गए कह करके, और अगले दिन जब स्नान करने के लिए आए तो आकर देखा पूरे सरोवर में मत्स्य का ही दर्शन हो रहा है। अब मछली इतने बड़े रूप में आ गई है और तब प्रार्थना कर रही हैं कि हे महाराज सत्यव्रत, अब कृपा करके मुझे समुद्र में भिजवा दीजिए। सत्यव्रत मनु ने हाथ जोड़े, बोले मैं जान गया कि आप कौन हैं। कोई मछली इतनी जल्दी जल्दी बड़ी नहीं हुआ करती। ये जो अलौकिक और अप्राकृतिक लीला आप कर रहे हो ना, मैं इसको जान गया हूं। आप साक्षात नारायण हैं, मुझ पर कृपा करने पधारे हैं। प्रभु आप जब जब आते हैं ना तो कोई विशेष कार्य ही होता है। प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान जब जब भूमि पर आना करते हैं, जब जब भगवान आते हैं, वेदव्यास भगवान ने एक बड़ा प्यारा श्लोक लिखा भागवत जी में कि भगवान जब जब पधारते हैं ना तो उसके पीछे किसी भक्त पर कृपा ही होती है। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकी, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकी, निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः, निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीम, जब किसी भक्त के हृदय में अलौकिक भक्ति का दर्शन हो। ध्यान रहे, भागवत जी एक आर्ष ग्रंथ है और भागवत जी के विभिन्न श्लोकों में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि कभी कभी वो समझ से बाहर हो जाती हैं, लेकिन प्रेम से श्रवण करो तो समझ में भी आए। यहां लिखा है कि दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीम, इसका तात्पर्य है कि भक्ति के भी अनेक प्रकार हैं। एक लौकिक भक्ति भी है और एक अलौकिक भक्ति भी है। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः, तब भगवान भी अपना धाम छोड़ करके यहां चले आते हैं। भगवान आज आए हैं तो कोई विशेष कारण तो है। और तब सत्यव्रत मनु ने कहा प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको समुद्र में लेकर के जाऊं, अब आप आए हैं, मैं जान गया हूं कि आप भगवान नारायण हैं, तो हे श्रीमन नारायण मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझ पर कृपा करने आप कैसे पधारे हैं। और तब प्रसन्न चित्त हुए भगवान श्रीमन नारायण ने दर्शन दे करके मत्स्य रूप धारण करते हुए वो भगवान का अद्भुत सौंदर्य से भरा हुआ स्वरूप, जो आधा मत्स्य के रूप में है और आधा मानव के रूप में भी है। और भगवान ने अपने मंगलमयी मुख के द्वारा सत्यव्रत मनु को आशीष देते हुए कहा महाराज प्रलयकालीन समय आ गया है और मैं चाहता हूं कि इस प्रलय के पश्चात में पुनः सृष्टि का आरंभ हो, वो आपके हाथों के द्वारा हो। इसलिए विविध प्रकार की जो औषधियां हैं, विविध प्रकार की वनस्पतियां हैं, विविध प्रकार के वृक्ष है, उन सभी वृक्षों के बीज आदि लेकर के आप एकत्रित कर लें
जो सप्तर्षि हैं उन सप्तर्षियों को भी आप एकत्रित कर लें, और जब प्रलय आएगी तब के लिए आप एक विशाल नौका का निर्माण कर लें। जब चारों ओर जल ही जल होगा तब आप सप्तर्षियों को लेकर के और जो सामग्री आप बचाना चाहते हैं उसको लेकर के नौका में सवार हो जाना। तब मैं मछली बन करके आऊंगा और विशाल मत्स्य के रूप में, जब तक वो प्रलय काल का जल रहेगा तब तक मैं यत्र तत्र आपको लेकर के भ्रमण करता रहूंगा। जब मैं प्रकट होऊंगा तब मेरे मस्तक पर एक विशाल सींग उत्पन्न होगा। तब तुम वासुकी नाग को भी अपने नौका में बिठा लेना, और वही वासुकी नाग रस्सी बन जाएंगे। जैसे समुद्र मंथन के समय में बने हैं वैसे ही रस्सी बन करके एक छोर वो मेरे सींग पर आ जाएंगे और एक ओर से नौका को पकड़ लेंगे, और तब मैं आपकी रक्षा करूंगा। और प्रलय काल समाप्त होने के बाद पुनः जब सृष्टि का आरंभ होगा तब मैं आपकी सहायता करूंगा। और सत्यव्रत मनु को भगवान की आज्ञा मिली तो उन्होंने सप्तर्षियों को भी प्रार्थना करी, अपने आश्रम बुलवाया, विविध प्रकार की औषधि वनस्पतियां उनके बीज आदि एकत्रित करके रख लिए। और जब प्रलय काल आया, चारों ओर जल ही जल होने लगा, तो उस विशाल नौका में वो बैठ गए। और जल के मध्य जब वो नौका डामाडोल हो रही थी तभी एक मत्स्य का आगमन हुआ, और उन विशाल मत्स्य को देख करके ये जान गए कि साक्षात भगवान नारायण आए हैं। तो जय जयकार करने लगे, बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की, मत्स्य भगवान की जय। और भगवान नारायण को आया जान करके उसी क्षण वासुकी नाग आगे बढ़े, भगवान के मस्तक पर जो सींग है उस पर जाकर के वो लिपट गए, और तब भगवान उनको लेकर के यत्र तत्र यात्रा करते रहे। जब प्रलय काल का जल धीरे धीरे कम होने लगा, काफी समय के पश्चात में, तब भगवान ने जल के भीतर जाकर के भूमि को ला करके जल के ऊपर स्थापित किया, जहां पुनः सभी सप्तर्षियों ने सृष्टि का आरंभ किया। और ऐसी भी कथा है कि सत्यव्रत मनु ने प्रार्थना करी कि भगवान बिना ज्ञान के सृष्टि संभव नहीं, बिना ज्ञान के संसार नहीं चल सकता, हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञान वेदों में है, और वेदों को एक असुर ने प्रकट होकर के चुरा लिया है। हयग्रीव नाम का एक असुर हुआ है, क्योंकि वेदों के जो रक्षा करने वाले हैं वो ब्रह्मा बाबा है, और ब्रह्मा जी उस समय निद्रा में थे। तो जब ब्रह्मा जी निद्रा में थे तब हयग्रीव नाम के एक असुर की उत्पत्ति हुई, और वो वेदों को चुरा करके जल के भीतर जाकर के सो गया। तब मत्स्य भगवान ने ही जाकर के हयग्रीव का वध किया, और हयग्रीव का वध करके चारों वेदों को भगवान मत्स्य ने अपने मुख में धारण कर लिया, और अपने मुख में उन वेदों को धारण करके तब भगवान भूमि पर पुनः वापस आए, और फिर वो चारों वेद सत्यव्रत मनु को, सप्तर्षियों को प्रदान कर दिए। उन वेदों का अध्ययन करके, ज्ञान अर्जित करके आगे फिर जो संपूर्ण सृष्टि हुई है उस सृष्टि की चर्चा है। ये भगवान का जो प्रथम अवतार है सत्यव्रत मनु की रक्षा के लिए, सृष्टि के आदि क्रम के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया है।